नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? साहिब शिवानी दासी। ये जो प्रोग्राम है वो किस प्रकार किया जाता है? ये प्रोग्राम दहेज रहित होता है, ये एक विवाह कहलाता है। इसमें 17 मिनट की होती है, 17 मिनट की रमैनी कही जाती है। ये रमैनी क्या होती है? रमैनी इसमें ना कोई बैंड होता है, ना बाजा होता है, ना कोई बारात होती है। सिर्फ 17 मिनट की शादी एक सादगी बिल्कुल मतलब सिंपल तरीके से होती है। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसी क्या ज़रूरत है कि इस प्रकार की प्रथा को संत रामपाल जी महाराज जी ने शुरू किया है? क्योंकि दहेज एक बहुत मतलब बेकार चीज़ हो गई है आज की दुनिया में। एक रिपोर्ट आई थी कि 3 साल के अंदर लड़कियों ने या फिर कोई विवाहित औरतें थी, उन्होंने 24,000 जो औरतें थी उन्होंने सुसाइड की थी। और आजकल भ्रूण हत्या भी बहुत ज़्यादा होने लगी है दहेज के लिए, क्योंकि दहेज देना बहुत बड़ी बात हो गई है अब सबके लिए। जो कवरेज यहाँ पर किया करती है, जिस प्रकार से रामपाल जी महाराज जी के संतानों में उत्साह है, उनके अंदर जो प्रेम है, उनका जो यहाँ पर जिस प्रकार का यहाँ पर मैनेजमेंट बनाया गया है, और आज सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह होने वाले हैं, हजारों की तादाद में रक्तदान शिविर लगाई गई। तो आप इस चीज को किस दृष्टि से देखते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है सबको। और जैसा दहेज मुक्त विवाह, सभी जो कुरीतियाँ फैली हुई, सबको मालूम है कि दहेज के प्रति कितनी कुरीतियाँ फैली हुई हैं, लोगों में इतना वो बना हुआ है। उसके द्वारा कई ऐसे केस सुनने में आते हैं कि बहू को प्रताड़ित किया जा रहा है या बहू के परिवार को किया जा रहा है। तो यहाँ जो बिल्कुल दहेज मुक्त जो कार्य हो रहा है, विवाह का कार्य, तो बहुत अच्छा सराहनीय कार्य है। और इसमें लोग जो, जैसा आपने कहा कि लोग बड़ी मात्रा में आकर के सम्मिलित हो रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम सब संतों को तो ये देखकर बहुत प्रसन्नता होती है कि लोग इस मार्ग में आके बढ़ें और बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा। जैसा कि अभी आपने बताया कि व्यवस्था आपने यहाँ की सारी देखी, आपको व्यवस्थाएं अच्छी लगी। आप तो सिंगर है, कई प्रोग्रामों में जाते होंगे, व्यवस्था तो वहाँ भी होती होगी, यहाँ की क्यों अच्छी लगी आपको? वहाँ पर ऐसी नहीं होती है, ऐसी व्यवस्था नहीं होती है, यहाँ की व्यवस्था अलग है। देखिए प्रोग्राम में होती है, वैसे हम अपने घर में भी कार्यक्रम रखते हैं, पर उसमें भी बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं। ऐसा कार्यक्रम मतलब नहीं होता है, साफ सफाई के साथ में है। और यहाँ पर आप देखिए कबीर साहब जी का है और गरीब साहब जी का पाठ भी चल रहा है। ये पाठ भी सुनने को मिलता है दूर दूर से। तो आया है तो मतलब बहुत अच्छो लागो। और सबर जो स्वागत वगैरह, और ये पूर्ण में घूमे आया जो इतनी व्यवस्था फर्स्ट बार जो राजस्थान में जो व्यवस्था के देखिन के स्वर्ग है, तो ये थे पूरी दुनिया में अलग जगह है। तो मन ध्यान को नहीं, मैं गीठी को नहीं, पर ज्यादातर मैं फर्स्ट बार ये देखी और मैंने एकदम बढ़िया सुकून मिलो कि जो अगले डोकरे गए जो हर्ग मिले के जान बन नहीं करे जी, बहुत अच्छा लगे। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? नमस्कार मैम, मेरा नाम प्रेम प्रकाश है, मैं अल्मोड़ा जिला उत्तराखंड से आया हूँ। सर आपकी मात्र 17 मिनट में रमैनी हुई और हमने देखा कि इसमें किसी भी तरीके का दिखावा नहीं हुआ, ना घुड़ चढ़ी हुई, ना सहरा बंदी हुई, ना हल्दी की रस्म हुई। तो आपका इस बारे में क्या विचार है? जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हमारी जो शादी हुई 17 मिनट में, ये बाहरी दिखावे से हटके हुई, जिसमें जो घुड़ चढ़ी की रस्म है, हल्दी की रस्म है या कोई अन्य जो रस्में हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से वो समझ में आती हैं कि ये जो रस्में हैं ये शादी से हटके हैं, जिनका शादी से कोई लेना देना नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक स्वच्छ समाज तैयार हो रहा है, जिसमें ये सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं उनसे हटके एक नया स्वच्छ समाज तैयार हो रहा है। जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं वो उसका पालन भी कर रहे हैं। और लाखों गाड़ियाँ बाहर खड़ी, हजारों गाड़ियाँ खड़ी हैं, हजारों लोग, लाखों लोग यहाँ घूम रहे हैं। पर इससे साफ लगता है कि रामपाल जी महाराज कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है। वो सही मायने में भगवान का रूप है और आने वाले समय में उनको भगवान के रूप में पूजा जाएगा, इसमें तो मत नहीं। आज उनकी बेटी यहाँ है, आज उनकी बेटी जिसमें भी प्रमाण जो मिला है कि संत रामपाल जी महाराज जी है, ऐसा कहीं आपको लगा कि आप प्रमाण देखना चाहिए और सबको एक साथ हो जाना चाहिए? नहीं, सही है। मैंने किताब भी देखी है, मतलब उनकी मैंने पढ़ी भी है, उसमें मैंने सब देखा कि सही मायने में रामपाल जी महाराज एक अपने आप में एक अलग व्यक्तित्व है। और कबीरदास जी को मानते हो, कबीरदास जी के उस पर चलते हुए इनको भी आगे पीछे पूजा जाए। शासन प्रशासन लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है नशे को लेकर, दहेज को खत्म करने को लेकर, लेकिन वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो पा रहा है। संत रामपाल जी महाराज यहाँ आज सैकड़ों दहेज मुक्त शादियाँ हुई और लाखों शादियाँ हो चुकी हैं पूर्व में भी। यहाँ जितने भी उनके अनुयायी हैं वो ना तो तम्बाकू खाते हैं, नशा करते हैं, ना ही उसमें सहयोग करते हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्या आपका सुझाव रहेगा? जो काम सरकार वर्षों में नहीं कर पाई वो हमारे संत साहिब गुरुदेव ने एक पल में कर दिया। हमारा भी ब्यावरा में कृषि फार्म है,
वहाँ पर संत साहिब के इस ऐसे ही कैंप में आयोजित भंडारे में 8 शादियाँ हुई थी, जिनमें 11 संकल्प दिलाए गए थे और उसमें भी हजारों भक्त हमारे ब्यावरा के भी जुड़े हुए हैं। ना बीड़ी तंबाकू, जो 11 बातों का से दूर रहते हैं। ऐसे संत महात्मा को हम नमन करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? राहुल त्यागी उर्फ राधे। राहुल त्यागी जी, हमें आप बताइए यहाँ पर आपका ये जो अनुभव है कैसा रहा यहाँ पर आने का? अनुभव बहुत अच्छा है। मैं पहले भी यहाँ आया था, तो उसी अनुभव को देखते हुए मेरे को दोबारा मेरी अंतरात्मा ने कहा कि जरूर वहाँ जाना चाहिए। आश्रम में संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में मेरे को जाना चाहिए और मैं दोबारा इसलिए आया हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के बारे में जो लोग ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी अपने जो आश्रम में ये जो खाने पीने या अन्य जो सुविधाएं देते हैं उसके लिए चार्ज करते हैं, तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल सरासर झूठ है। मैं उसका बिल्कुल पुरजोर खंडन करता हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और मेरे पे कोई दबाव नहीं है। मैंने कोई भाई नाम दीक्षा भी नहीं ली हुई है, लेकिन मैं फिर भी उसके बावजूद भी यहाँ दोबारा आया हूँ और जब जब मेरे को यहाँ बुलाया जाएगा मैं आता रहूँगा। मैं कहना चाहता हूँ कि आपके मीडिया के माध्यम से दिखाया जाए ये जो असल में जो समाज सेवक जो लोग हैं, जो समाज सेवी हैं, जो धर्म गुरु हैं हमारे, उनको तो सरकारें जो है जेलों में डालती हैं। और जैसे नीरव मोदी जैसे हो गए और जो विजय माल्या जैसे हो गए, जो हज़ारों करोड़ रुपए का घपला करके इस देश के गरीब आम जनता का पैसा खा करके न देशों में भागे, उनको मोदी जी लेकर के नहीं आते, ना उनको जेल में डालते। और जो धर्म गुरु हैं जो अपने धर्म का प्रचार करते, और देखो आप आज आप देख रहे 101 या कन्याओं का निःशुल्क कोई पैसा नहीं है, यहाँ पर उनकी शादियाँ करवाई जा रही हैं, देसी घी का भंडारा चल रहा है। इतने लोग हैं, ये लोग कोई पागल थोड़ी हैं। अब मैं आया हूँ हरियाणा से, कोई पागल थोड़ी कोई भी व्यक्ति है। मैं देखो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सच है ना, मैंने नाम चर्चा मैंने नहीं ले रखा, मैं वो नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ हम तो हकीकत वाले हैं, हम ना आस्तिक ना नास्तिक, हम वास्तविक। तो जैसे जगत में हम लोग है तो रमैनी तो नहीं बोला जाता है, नॉर्मल शादी ही बोला जाता है ना। तो रमैनी क्या होता है? शादी ही रमैनी है। हाँ, मैं उसी पर बता रहा हूँ। जो रमैनी शब्द बोला जाता है उसका अर्थ आप समझिए कि शादी विवाह। और इस रमैनी के अंदर इसकी एक विशेषता ये संत रामपाल महाराज जी ने एक चलाई है मुहिम पूरे देश और विश्व में। ये 17 मिनट में पूरी हो जाती है और इसमें इसी रमैनी के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश 88,000 ऋषि 9 नाथ 84 जितने भी हमारे समाज में देवी देवताओं की पूजा होती है, भगवानों की पूजा होती है, उसमें सबकी इनकी आराधना होती है, सबकी इसमें मान बढ़ाई की होती है। तो सभी देवताओं का सम्मान होता है इस रमैनी के अंदर 17 मिनट के अंदर। सर, आपने अपने वाइफ के परिवार वालों से क्या दहेज मांगा? मैम, मैंने अपने जो वाइफ है उनके घर वालों से कोई दहेज नहीं मांगा। बेटी ही दहेज है, जिसने अपनी पढ़ा लिखा के इतनी बड़ी बेटी दे दी, उससे बड़ा दहेज और क्या हो सकता है। अगर कोई दहेज मांगता है चंद पैसे के लिए, वो कोई मांग लेते हैं, गाड़ी मांग लेता है या कोई बाइक मांग लेता है या कोई फ्रिज टीवी अन्य जो उपकरण है वो मांगते भी हैं, जब तो वो खुद भी तो मेहनत करके अपना ला सकते हैं। दूसरे से मांग के वो कब तक यूज करेंगे उसको। अगर आप उन चीज़ों को अपने स्वयं से नहीं ले पा रहे हो तो आप जिसको लेके आए हो, जो आपकी पत्नी है, उसको आप क्या कैसे रखोगे, उसको क्या खिला पाओगे, क्या पिला पाओगे, क्या पहना पाओगे। आप अगर इतना ही नहीं कर सकते हो जब तो आप उस लायक भी नहीं हो। मैम, क्या आपसे बिल्कुल भी दहेज नहीं मांगा गया? परंपरावां ਹੁੰਦੀਆਂ, बड़े रीति रिवाज ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾਈਆਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਟਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਢੋਲ ਬਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਡੀਜੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਟਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਮਾਈਆਂ ਬੋਲਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। 17 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਰਮੈਣੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਡੰਬਰ ਪਖੰਡ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਹੈ ਛੁਡਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭਗਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। 17 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹੇਜ ਰਹਿਤ, ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ नहीं, बिल्कुल फ्री। परमात्मा भंडारा भी बिल्कुल फ्री चलता है, सारा कुछ फ्री होता है। हाँ जी, इनसे पूछते हैं कुछ, इन्हें भंडारा कैसा लगा। नमस्कार भाई, आप कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? मैं जी दिल्ली गोंडा से आया। कैसा लगा आपको भंडारा? बढ़िया।
बहुत बढ़िया। कोई कमी लगी? नहीं जी, किसी चीज़ की कमी नहीं। आपका नाम क्या है, कहाँ से आए? भाई मेरा नाम अंकित डेढ़ा, मैं गोंडा से हूँ। आप यहाँ अंदर आश्रम में गए थे, आश्रम में जो सेवादार थे उनका माहौल के मतलब व्यवहार कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। आपसे कुछ गलत सलत? नहीं, बहुत प्रेम है, अच्छा लगा। मतलब आके भंडारे में भी संत रामपाल जी गुरु जी के महाराज में आगे हमें आश्रम में बहुत अच्छा लगा। भंडारा देखा हमने, बहुत अच्छा लगा हमें। अच्छा, सब कुछ देसी घी में था? हाँ जी, हाँ जी, सब कुछ। आपको कैसा लगा? जी बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत अच्छा बुक कर रखा है अंदर प्रोग्राम बहुत अच्छा है। आपको कैसा लगा भाई? जी भाई बहुत बढ़िया लगा हमें। और सबसे बड़ी बात तो इतने सारे जनों को भंडारा करवाना, लगातार 3 दिन चलवाना कोई आम बात नहीं है। बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। ठीक है जी, धन्यवाद।